जी, गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 1 फरवरी। तो हम इस वीडियो में 1 फरवरी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपनी परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम का नाम मैंने मेंशन कर दिया है। और आपको एक आवश्यक सूचना भी बता दूं, अपनी क्लासें जो लाइव क्लास है वो यूट्यूब पे मिल जाएगी। सेम वही क्लास मिलेगी जो क्लासरूम में है। तो आप वो डेमो के रूप में या जितनी क्लासें फ्री यूट्यूब पर अवेलेबल होती है वो आप लेना ना भूलें। क्लासरूम से लाइव क्लासें होती है तो आप लेना ज़रूर। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना। कल मैं आपको 1 से 31 जनवरी तक है पूरी कंप्लीट पीडीएफ है वो डलवा दूंगा। तो चलिए देर नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले क्विक रिवीजन देख लेते हैं। हाल ही में एलन बोर्ड का पदक है मिशेल स्ट्रक ने जीता है। दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड में हुआ है। हाल ही में महिला हॉकी एशिया कप में भारत ने कांस्य पदक जीता है चीन को हराकर। जापान ने दक्षिण कोरिया को हराकर है पहले पदक पर, गोल्ड पदक पर है अपना कब्जा जमाया है। पंडित जसराज जी की 192वीं जयंती है, वो कल्चरल फाउंडेशन का शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को। टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियनशिप का खिताब कृष्णना मलादेनोविक को मिला है। और 10 मिलियन ट्रिलियन डॉलर ड्रीम नामक पुस्तक है, ये सुभाष गर्ग की है। लोकायुक्त शक्तियों को कमज़ोर करने के लिए केरल राज्य है वो अध्यादेश लाएगी। भारत का ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ है, तो सबसे बड़ा खुला है तो गुरुग्राम में हरियाणा में खुला है। WGC की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सोने की मांग 10% है, वो बड़ी है। अब अपन आज का पहला क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए किसे 7,309 करोड़ रुपए मिले हैं। तो बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए है वो 7309 या 7,309 है वो रुपए है वो अपने राजस्थान और आंध्र प्रदेश इन दोनों स्टेट को मिले हैं। किसको? राजस्थान और आंध्र प्रदेश को मिले हैं। तो इसका सही आंसर है वो उपरोक्त दोनों है जिन्हें बिजली सुधार के लिए है वो 7309 रुपये है करोड़ रुपए है वो मिले हैं। तो अपना राजस्थान, तो राजस्थान के बारे में तो आप सबको पता है, कलराज मिश्र गवर्नर है और कैपिटल गुलाबी नगरी है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज सिटी 2019 में घोषित कर दिया था। और अपनी राजस्थान की टोटल सीमा है वो कितनी है? 5,920 है, जिसमें से 1,070 अंतर्राष्ट्रीय है और 4,850 है वो अंतर्राज्य है, जिसमें 1,600 है वो सबसे ज़्यादा एमपी के साथ, 10 जिले हैं वो एमपी के साथ लगते हैं और 2 जिले पंजाब के साथ 89 किलोमीटर है, हनुमानगढ़ और गंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किसने गगनयान मिशन के लिए तरल प्रणोदक आधारित विकास इंजन का परीक्षण किया है? तो तरल प्रणोदक आधारित विकास इंजन का परीक्षण है बेंगलोर के महेंद्रगिरी में इसरो के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? बेंगलोर के महेंद्रगिरी में विकास इंजन का सफलता परीक्षण है वो इसरो के द्वारा किया गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 1969 को होती है, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है, आप याद रखना। और DRDO की स्थापना 1958 को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि बद्री बौद्ध बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के साथ किस राज्य ने समझौता किया है? तो आदि बद्री बौद्ध बनाने के लिए है वो हिमाचल प्रदेश के साथ है वो किस राज्य ने समझौता किया है? तो हिमाचल प्रदेश की सीमा हरियाणा राज्य से लगती है, गुजरात से नहीं लगती, अरुणाचल प्रदेश राज्य से भी नहीं लगती। तो आप ऑप्शन कट करके भी देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर है वो है हरियाणा। हरियाणा राज्य के साथ है वो समझौता किया है, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा राज्य दोनों में समझौता हुआ है आदि बद्री बांध को बनाने के लिए। तो अपन थोड़ा थोड़ा दोनों राज्य के बारे में जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के CM जयराम ठाकुर है, गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्नेकर है और कैपिटल शिमला है। और इसमें नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो ग्रेट हिमालय है, पिन वैली है, ये यहाँ पर नेशनल पार्क है। और पंचायत पुरस्कार 100% LPG कनेक्शन देने वाला ये पहला राज्य है। और मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना भी इसी ने स्टार्ट की है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। हाल ही में कहाँ पर भारत का सबसे बड़ा AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया गया है? तो AVGC सेंटर एक्सीलेंस लॉन्च भारत का सबसे बड़ा कहाँ किया गया है?
तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किया गया है। कहाँ? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एवीजीसी सेंटर है वो किया गया है। अब कर्नाटक, तो अपन थोड़ा कर्नाटक के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर है। सीएम बसवराज बोम्मई है। गवर्नर थावरचंद गहलोत है। और अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर है। नेशनल पार्क बांदीपुर अंशी नगरहुल कुदेरमुख, ये यहाँ पर नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 29 जनवरी को कहाँ पर बीटिंग द स्ट्रीट समारोह का आयोजन किया गया? तो बीटिंग द स्ट्रीट समारोह का आयोजन है वो दिल्ली में किया गया। कहाँ पर? दिल्ली में किया गया है बीटिंग द स्ट्रीट समारोह का आयोजन। ये 1950 से अब तक होता आ रहा है। विजय चौक पर होता है, ये दिल्ली विजय चौक पर होता है और 29 जनवरी को किया गया। तो अब अपन दिल्ली के बारे में जानते हैं। तो यहाँ की पुलिस ने पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कर रहे छात्रों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना स्टार्ट की गई है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान का दूसरा चरण चल रहा है। देश के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन दिल्ली में है और लर्निंग पोर्टल लीड लॉन्च किया गया है और श्रमिक योजना शुरू की गई है। और सीएम कौन है? तो अरविंद केजरीवाल जी हैं। टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो मिश्रित युगल चैंपियनशिप का खिताब है वो किसने जीता है? तो ये क्वेश्चन है वो रिपीट हो गया है, तो इसका सही आंसर है वो उपरोक्त दोनों है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, माफ़ी चाहूँगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया गया? तो विश्व कुष्ठ रोग दिवस है वो 29 जनवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया? विश्व कुष्ठ रोग दिवस 29 जनवरी को मनाया गया है। अब ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो जनवरी की पीडीएफ है, उसमें जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट डे के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको एक साइड में है वो पेज में कंप्लीट है, इंपॉर्टेंट डे वाले हैं वो लिखे हुए मिल जाएंगे कि किस किस तारीख को कौन सा डे पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मश्री से सम्मानित बाबा इकबाल सिंह का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो बाबा इकबाल सिंह है वे कौन थे? तो सामाजिक कार्यकर्ता थे। कौन थे? बाबा इकबाल सिंह है वो सामाजिक कार्यकर्ता थे जिनका निधन हो गया है। और इनके बारे में बता दूं तो इन्हें पद्मश्री मिला हुआ है और अकाल अकादमी के है वो संस्थापक है। और इनकी ट्रस्ट है वो यूपी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, इसमें टोटल है वो 129 ट्रस्ट स्कूलें हैं वो खोली गई है। और सबसे पहले 1965 में है वो कल गर्भ की ट्रस्ट स्थापना है वो की गई थी। तो आप याद रखना, ये अपन ने इनके बारे में फैक्ट जान लिया। हाल ही में 21वां ग्रैंड स्लैम का खिताब किसने जीता है? तो 21वां ग्रैंड स्लैम का खिताब है वो किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने जीता है। किसने? राफेल नडाल ने जीता है। और इन्होंने डेनियल मेदवेदेव को हरा दिया है। किसने? डेनियल मेदवेदेव को हरा दिया है जो रूस से थे। और ये राफेल नडाल कहाँ के हैं? तो स्पेन के हैं। और ये 30 जनवरी को आयोजित हुई है। और कहाँ पर हुई है? तो मेलबर्न में आयोजित हुई है। इस पदक के जीतने के बाद है वो नोवाक जोकोविक को है वो राफेल नडाल ने है वो पीछे छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेम्स 24/7 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो गेम्स 24/7 के ब्रांड एम्बेसडर अब ऋतिक रोशन बने हैं। तो ये क्या है? ये ऑनलाइन गेमिंग किया है, जैसे रमी होते हैं वैसे है, जिसके हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर है वो 1 साल के लिए ऋतिक रोशन बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खबरों में रहे आदिवासी ध्वज से कौन सा देश जुड़ा हुआ है? तो खबरों में जो आदिवासी ध्वज है वो रहा है वो ऑस्ट्रेलिया देश से जुड़ा हुआ है। आपने न्यूज़पेपर भी पढ़ा होगा। तो ये आदिवासी ध्वज है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा हो रही है और मतभेद हो रहे हैं। तो वो किससे जुड़ा हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया देश के जुड़ा हुआ है। किस बैंक को बेड बैंक की स्थापना के लिए सभी स्वीकृति मिली है? तो बेड बैंक की स्थापना के लिए स्वीकृति है वो सभी एसबीआई बैंक को मिली है। किस बैंक को? एसबीआई बैंक को मिली है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब होती है? तो जिसकी स्थापना 1955 को होती है। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। और चेयरमैन कौन है इसके? तो रजनीश कुमार है। कौन है? रजनीश कुमार है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी किसने प्रारंभ की है? तो भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी है वो गौरव खन्ना जी ने प्रारंभ किया। किसने? गौरव खन्ना जी ने है वो भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी प्रारंभ की है। और गौरव खन्ना जी कौन है? तो पैरा बैडमिंटन के ये कोच है और
इनका मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मेडल है वो पैरा बैडमिंटन में आए। तो इसके लिए है वो जो 2024 में आयोजित होने वाला है, इसके लिए इन्होंने है बैडमिंटन अकादमी की है वो स्थापना की है। यह लास्ट डोज का क्वेश्चन है ये, जिसका सही आंसर बी है। जो काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया, उनका बहुत बहुत आभार। और ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना, और अगर पसंद ना आया हो तो आप मुझे अपनी राय है वो ज़रूर बताना। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना। अब मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।